कभी किसी क्लाइंट को देखा है जो प्रॉपर्टी नहीं डर लेके आता है? उसके पास डेटा होता है, उसके पास नॉलेज होती है, बट उसके पास एक चीज की कमी होती है और वो है विश्वास की कमी। और हमेशा याद रखिए, जहां पर विश्वास की कमी होगी वहां पे कोई भी डील आपको बहुत अच्छा मुनाफा नहीं दे पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र त्यागी है और आज मैं अपने 18 साल के एक्सपीरियंस में ही एक ऐसी स्टोरी बता रहा हूं जो एक कस्टमर की स्टोरी है, जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि आप भी अगर प्रॉपर्टी में निवेश करने जा रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है और उससे कैसे पार पाना है वो भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उसको एक डर था। देखिए क्या होता है कि हमारा फियर हमको रोकता है, और फियर हमको इसलिए रोकता है क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस जब तक हमारे मन के अंदर वो बनेगा नहीं, जिसके बारे में आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। क्योंकि कॉन्शियस माइंड से चीजों को तो आप देख लेंगे। जब वो मेरे पास आए ऑफिस में, एक मान के चलिए सबसे पहला सवाल कि ये सुरक्षित है, ये कंपनी कहां से बिलोंग करती है, कितना साल हो गया, कितने प्रोजेक्ट हैं, ये सवाल आपके पास भी आएंगे अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हैं, और ये सवाल आपके पास भी होंगे अगर आप अपने निवेश को करने जाते हैं। तो यही सवाल है, क्योंकि मैंने 18 साल में यही सीखा और आज भी देख रहा हूं कि जब वो आए और मेरे साथ बैठे तो मैं समझ गया कि अभी इनसे कुछ एकदम से बात करने का मतलब नहीं है, क्योंकि इस समय पे इनका दिमाग बिल्कुल पूरी तरीके से एक फियर में है। पास्ट की कुछ इनके साथ ऐसी चीजें हो गई हैं जिसको लेके ये बहुत परेशान हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप खुद सोचें, अगर आप अपने दिमाग में चेंजेस नहीं लाएंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं बदलेंगे, तो आप प्रॉपर्टी में कैसे निवेश कर पाएंगे? और निवेश करने से पहले भी अगर आप डर रहे, घबरा रहे, तो आप कॉर्टिसोल नाम का जो एक हार्मोन्स हमारे शरीर में निकलना चालू हो जाता है एड्रेनल ग्लैंड पे, वो सारे अच्छे हार्मोन्स को बंद कर देता है और कभी हमारे फैसले गलत भी हो जाते हैं और हमारा पैसा पूरी तरीके से ब्लॉक होने की प्रोबेबिलिटी भी बच जाती है। मगर मेरे आने वाले मिशंस में मैं यही एक्सरसाइज करा रहा हूँ, रियल एस्टेट से कनेक्टेड ही वो एक्सरसाइज है। तो अगर आप आना चाहें तो लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर सेकंड, डाउट इसलिए क्रिएट होता है, वो कहने लगे कि मुझे अब किसी पे विश्वास नहीं है। मैंने पहले भी बहुत सारे लोगों से मिला मगर मुझे धोखा ही हर जगह मिला। क्योंकि देखिए आज प्रॉपर्टी का निवेश भारत में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मगर सही लोग बहुत कम है जो कस्टमर को सही रास्ता बताएं। मतलब क्या होता है, जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है वहां पे आपको ऐसा लगने लगता है कि बस, क्योंकि देखिए मनी एक साइकोलॉजी है। आज भारत में कुछ ऐसे यंग जनरेशन के लोग जो प्रॉपर्टी में आ रहे हैं वो सिर्फ ये देख के आ रहे हैं कि मुझे पैसा कमाना है। अगर वो ये सोचें कि मुझे वैल्यू देनी है, कस्टमर को सही इंटेंशन के साथ बताना है, तो वो बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे और बहुत अच्छी सर्विस देंगे। जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने बोला कि मुझे डाउट इसलिए है कि मुझे किसी पे विश्वास नहीं रहा। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो डाउट आता है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और हर बार जब आप कोई नया फैसला लेते हैं तो ये डाउट आपको आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि आप जानते हैं कि 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें रन करता है। अगर आपने अपने डाउट्स को नहीं निकाला, जो मैंने उस समय पे सीखा, क्योंकि एनएलपी, सबकॉन्शियस, क्वांटम मैनिफेस्टेशन को तो मैं पिछले कुछ सालों से सीख रहा हूं, मगर मैं अपने डॉट्स को कनेक्ट करके आपको ये बता रहा हूं कि आप भी अगर प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो आप पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर वैसी ही कोई गड़बड़ हो जाएगी और या तो आप फैसला लेंगे नहीं, और अगर आप फैसला नहीं लेंगे तो आप सोचिए कि आप लेगेसी को बिल्ड नहीं कर पाएंगे, और लेगेसी को बिल्ड नहीं करेंगे तो आप ये जानते हैं कि इन्फ्लेशन कहां पे पहुंच रहा है। नंबर थर्ड पॉइंट जो मैंने समझने की कोशिश करी, जब इतना सब उन्होंने मेरे को सुनाया तो कोई मैंने ब्रोशर आते से नहीं दिखा दिया। देखिए मैं ऐसे ही ब्रोशर दिखा दूंगा तो उनको वही चीज लगेगी। मैं उनको सुनता रहा, लिसन करता रहा, समझता रहा, उनकी बातों को सुनता रहा। फिर मैंने ये देखा कि जब मैंने उनको सुना तो उनका मन हल्का हुआ, उनको शायद ऐसा लगा कि चलो अब कोई मेरी बात को समझ पा रहा है। मैं आराम से उनको शांत कर पाया और उसके बाद मैंने चीजों को बताना चालू किया तो उनको एक आस्था सी जगी। राइट, जब ये आस्था जगी तो उसके बाद का जो पॉइंट अब मैं आपको बता रहा हूं, जो ये डिस्कशन आगे बढ़ा, मैंने उनके चेहरे पे एक शिफ्ट को देखा। मतलब उनका विश्वास वापस जगा। अब उन्होंने बोला कि अब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रॉपर्टी एक ऊर्जा है और आप भी एक ऊर्जा हो, और आपके साथ जो बैठा है वो भी एक ऊर्जा है। जब ये ऊर्जा एक सकारात्मकता में आती है तो आप अपने आप समझ जाते हैं कि कौन आपसे गलत बोल रहा है और कौन आपसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि आपका माइंड समझने लगता है चीजों को, और जहां आपको आपकी एनर्जी फील होते हुए दिखती है, अगर आप उसको देखते हुए फैसला लेंगे तो आप बहुत अच्छे रिटर्न्स प्रॉपर्टी में बना सकते हैं।
क्योंकि अगर आपने अपने हार्ट, माइंड, सोल, गट को एक साथ नहीं लिया तो आप ये मानिए कि आप अपने दिमाग से तो फैसला ले रहे हैं बट आप अपने हार्ट की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। शिफ्ट आने के बाद उनका फेथ जाग गया। फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, जब फेथ आपका जाग जाता है, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वापसी कर सकता हूं, तो उनके पुराने पैटर्न में देख रहा था कि थोड़े डिसॉल्व हो गए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से हो गए थे, अभी तो सिर्फ शब्दों की बात हो रही थी, मगर जब उनका फेथ आ गया, उनका कॉन्फिडेंस आ गया, तो उसी कस्टमर ने आने वाले 4 दिन में हमारे साथ एक प्रॉपर्टी की डील करी जो कि आज बहुत अच्छा रिटर्न दे चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रॉपर्टी में आना चाहते हैं और निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे अगले मिशन पे आप जुड़ सकते हैं, जहां मैं आपको रियल एस्टेट से कनेक्टेड माइंडसेट को कुछ ऐसी चीजें लेके आ रहा हूं जो आपके जीवन में निवेश करने के मामले में आपको पैसिव इनकम बना के देंगी और आप एक अच्छा निवेशक भी बन जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।